नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज जो है मैं एक ऐसी साधना देने वाला हूँ, इसे कहते हैं यंत्र की साधना। अब इनकी साधना लोग वैसे पूछते हैं कि जैसे यक्षिणी यंत्र होता है, अप्सरा यंत्र होता है, ठीक है, और बहुत सारे यंत्र होते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक के भी बहुत सारे यंत्र होते हैं जो मैं फ्यूचर में दूंगा। तो शैतानी यंत्र भी होते हैं, जैसे शैतानी वशीकरण जो होता है उसमें जो ताबीज़ बनाया जाता है, जो मैंने बताया था बहुत सारे लोगों को, तो वो शैतानी यंत्र को ही जागृत करके ताबीज़ में पिरोया जाता है। उसके बाद जो है उस ताबीज़ को पहनने के लिए बोला जाता है। मतलब ये ताबीज़ का ही एक ताबीज़ में वो एक यंत्र का ही एक अंश है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये सारा जो यंत्र है वो कैसे काम करता है, क्या होता है, एक एक करके मैं बताने वाला हूँ आपको। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में। सिर्फ साधना हम लोग करते हैं, लेकिन यंत्र का जो एक तरीके से इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ये भी होता है, अगर आप यंत्र के द्वारा साधना करते हो तो आपका कम जाप में सिद्धि मिलता है और एक ही बार में मिलता है। जहाँ पे आप ऐसे ही साधना करते हो तो वो मिलने का चांस बहुत कम होता है पहली बार में, ठीक है। तो जैसे यक्षिणी यंत्र लोगों को पता नहीं है, अप्सरा यंत्र, जिन जिन लोगों को भी साधना ये सब करना है, पहले तो देखो यंत्र आप रेडी करो या करवा के ले सकते हो। उसके बाद उसमें आप जो है भी साधना आप करना चाहते हो वो करो। और बात रही आपकी जो शैतानी शक्ति का साधना करना चाहता है, पिशाच यंत्र होते हैं, पिशाचनी का भी होते हैं, बहुत सारे यंत्र होते हैं। तो उनका भी आप यंत्र बना के अगर करते हो तो वो जल्दी सिद्ध होता है आपका, क्योंकि वो यंत्र से वो शक्ति निर्मित हो जाता है, जल्दी जल्दी वो आकर्षित हो जाता है, ठीक है। एक तरीके से यंत्र जो है उसका एक तरीके से घर हो जाता है। और वो जहाँ वहाँ पे क्या होता है, जब आप मंत्र का जाप करते हो और उसके सामने ये यंत्र रखते हो तो उसको अपना घर लगता है और वो जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो ये हर एक यंत्र उसको अपने तरफ खींचता है और यही चीज़ है कि जल्दी साधना सिद्ध होने का। और कोई भी आप जैसे कवच बनाते हो, जैसे दिया जाता है, तब वहाँ पर भी यंत्र का संपूर्णकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो शक्ति उसके द्वारा आपका कोई भी काम जो है वो कर सकता है। तो मैंने कुछ साधकों को ये भी बोला है कि उन लोग जो है अगर साधना सिद्धि में इशू हो रहा है जगह के हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी साधना स्थल के लिए एक यंत्र निर्माण किया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा आप जो है अगर आप साधना स्थल आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है आपको ये काम कर सकते हो। अगर साधना नहीं मिल रहा है तो मतलब स्थल नहीं मिल रहा है तो यंत्र को अगर आप साधना आसन के नीचे रखोगे तो वो साधना स्थल में परिवर्तित हो जाएगा, जो साधना आप करना चाहते हो। जैसे बेसिकली साधनाएं क्या होता है, जितने भी साधनाएं होता है पॉजिटिव साधना को छोड़ के सारे शमशानी साधना होते हैं, मेरा दिया हुआ साधना, तो वो शमशान में ही सिद्ध होता है। और सभी लोग करना चाहते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव साधना शमशान में जाके हर समय ऐसे शमशान मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यंत्र बनाते हैं जो शमशान को ही आकर्षित करती है, ठीक है, शमशानी शक्ति को ही आकर्षित करती है। तो वो होती है शमशानी यंत्र। और वो यंत्र को अगर आप आसन के नीचे लगा कर बैठोगे तो आपका वो साधना स्थल शमशान के ही स्वरूप बन चुका होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने बताया था बहुत सारे लोगों को ये यंत्र दूंगा। तो बहुत सारे लोग जंगल में करना चाहते थे, तो जंगल या शमशान वो उनका एक ही आपका जो है यंत्र रहेगा। और जो लोग घर पे कर सकते तो कोई इशू नहीं है, सेम ही रहेगा, ठीक है ना, उसका तो कोई इशू नहीं है। तो इसी यंत्र के बारे में बताया था, बहुत सारे लोगों को अभी दिया जाएगा, रेडी हो रहा है, ठीक है। भोजपत्र खरीद के उसमें बना के दिया जाएगा, उसको जागृत करना पड़ेगा, उसके बाद आपको भेजा जाएगा और ये सब चीज़ें करना है, ठीक है। तो ये यंत्र इसीलिए हैं, जो शहर में लोग रह रहे हैं तो उनको साधना में दिक्कतें आ रही है जगह के हिसाब से, तो वो करे। लेकिन देखो जो बाकी का नियम है, ब्रह्मचारी रहना है, ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना है, तो वो सब नियम के किंतु आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये आपको मिल गया तो आप सोच रहे हैं कि आपको साधना में दूसरी गलतियों को माफ़ किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ जगह का जो समस्या है उसको सॉल्व करेगा, बाकी आपको साधना जैसे आप कर रहे थे वैसे ही आपको करना है, ठीक है। और साथ में जो है जो बाकी का यंत्र है, जैसे मैंने कहा था कि पैशाचिक संस्कारित माला, तो वो कामलगट्टी की माला होती है जिसको संस्कारित करने के लिए जो खून वगैरह होती है ना बकरे का, उसके द्वारा की जाती है, उसका मांग से हवा उसको जागृत किया जाता है। तो वो शमशानिक चीज़ें होती है, वो भी एक तरीके से है जो किया जा सकता है। तो जो भी इंसान कोई भी साधना करना चाहता है
अगर आप चाहते हो जल्दी सिद्ध हो जाए तो उनका यंत्र जो है आप बनाइए या हमसे ले सकते हैं। तो वो यंत्र से आप जो है मतलब बहुत ही कम समय में उसको जागृत कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी है कि अगर आप आंशिक सिद्धि करते हैं तो आप जो है अगर वो यंत्र आपके पास है तो उनके द्वारा आप कार्य ले सकते हैं, चाहे आप उसको देखो ना देखो, वो अलग बात है। मतलब आंशिक सिद्धि जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो आगे जो है हर एक यंत्र का महत्व आपको समझाया जाएगा। और बंगाली जो तंत्र होते हैं उसमें यंत्र बनाया जाता है, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं कवच बोलते हैं। ठीक है, बंगाली में कवच बोलते हैं, तो वो है। ठीक है, और उसको नक्शा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं तो उसको कवच बोलता हूँ या यंत्र बोलता हूँ। वो बंगाली काला जादू का यंत्र होता है। तो यंत्र हर जगह में है, काला जादू बोलिए, सफ़ेद जादू बोलिए, जो भी है पूजा में या डेविल में, हर जगह में यंत्र है। तो ये यंत्र का बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।